उधर बारात पर्वत से काफी दूर पहुंच चुकी थी और इधर शुक्र शनिचर कैलाश पर्वत पर आए हैं तो भोले बाबा है नहीं। तो पर्वत पर जो माताएं बहनें थी उनसे शुक्र शनिचर पूछने लगे हैं। क्या पूछने लगे हैं? क्या कौन दिशा को गई है भोला की बारातिया? पूछत शुक्र शनिचर इनकी अखियन में कीचड़ जरा बताई तो देवो, बताई तो देवो कौन दिशा को गई है भोला की बारातिया? कौन दिशा को गई है भोला की बारातिया? हेमांचल नगरिया में भूत पिशाचों की बारात जा रही है। रास्ते में लोग पूछते हैं भैया ये लोग कौन हैं, कहां जा रहे हैं? तो एक बूढ़ा आदमी समझाने लगा है। क्या समझाने लगा है? कि भोले बाबा की जा रही बारात ब्याहन पार्वती। भोले बाबा की जा रही बारात ब्याहन पार्वती। आज गांव वाले कहने लगे भोले बाबा की बारात हाथी घोड़े, भोले बाबा की जाए रही बारात ब्याहन पार्वती। भोले बाबा की जा रही बारात ब्याहन पार्वती। और बोले हैं गांव के लोग बबूरा आदमी से, बैंड बाजे बजत ना दीजे, बैंड बाजे बजत नाही दीजे। बैंड बाजे बजत ना दीजे, बैंड बाजे बजत नाही दीजे। वो तो डम डम डमरू बजा जय हो। तो डम डम डमरू बजा ब्याहन पार्वती। भोले बाबा की जय बारात ब्याहन पार्वती। भोले बाबा की जा रही बारात ब्याहन पार्वती। धीर ए बैंड वाले तुम बैठ जाओ, ही बैठ जाओ ना। अब बनेगी दुल्हनिया और सज के आए हैं भोले बाबा और इनकी लीला है अपरंपारा, इनकी लीला है अपरंपारा। इनकी लीला है अपरंपारा, इनकी लीला है अपरंपारा। हल्दी चढ़ेगी और मेहंदी लगेगी, हल्दी चढ़ेगी और
से गा रही थी तो बाराती कहने लगे हैं भैया हर के उगाए ले, हम तुम काहे चुपचाप बैठे। आज देखा क्या है भक्तों, बाराती भी गाने लगे हैं। क्या गाने लगे हैं कि भांग को अभी पिलाता हूँ और भोला को अभी नचाता हूँ। और नाचो भोला नाचो भोला नच भोला नच भोला नच भोला नच भोला। भोला को और सजाऊंगा, नैना के आंगन जाऊंगा। भोला को और सजाऊंगा, नैना के आंगन जाऊंगा। नैना की प्यारी बेटी को भोला की दुल्हन बनाऊंगा। नैना की प्यारी बेटी को भोला की दुल्हन बनाऊंगा। 56 भोग लगाता हूँ, बाग को भी पिलाता हूँ। नाचो भोला नाचो भोला नच भोला नच भोला नच भोला नच भोला। बाग को भी पिलाता हूँ, भोला को भी नचाता हूँ। नच भोला नच भोला नच भोला नच भोला। इस तरह से परीक्षित महाराज बाराती गा रहे के पास पहुंच जाती है। अब वह बूढ़ी सी अम्मा मैना के पास जाकर के कहने लगी है, ओ जिया तुम हो करके पेट फूल गई। जब वह बूढ़ी डुकरिया ने मैना से ये बात कही है तो मैना समझ गई है कि मेरे दामाद अच्छे नहीं हैं। आज मैना स्वयं भोले बाबा को देखने के लिए पहुंची है। देखा है सारे शरीर पर राख लिपटी हुई है, कमर पर काली कंबर है, गले में नांग लिपटे हुए हैं। आज मैना पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। मैना को जब होश आया है तो मैना रोने लगी है, कहने लगी है जीवन का मूल्य लगा करके रोने लगी है बेटा। और मैंने गिरजा को पाला है, ओ धोखे बाजू नारद तुमने हम पे कब को दाव निकालो है। रोने लगी है मैना, कहने लगी है मैं जान बूझ कर गिरजा को जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। बेटी को गले बांध कर मर जाऊंगी। और बोली है मैना ये मुट्ठी सब अभी बंद कर दो, बारात यहाँ से लौटा दो। या सुर समाज में से चुन कर मनवाल को पहना दो। बैठ जाएंगे, फोटो बाद में बना लियो, बैठ जाओ। कुर्सी बैठ जा बेटा पार्वती। मैना के दिल में बड़े सपने आते हैं।
मैना सोचती है कि मैंने बेटी के लिए क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। अरे बेटी उन मत बैठो, यहाँ बैठो, खड़ी हो जाओ, पास में खड़ी हो जाओ, यहाँ आ जाओ ना। आज हेमांचल मैना को समझाने लगे हैं, मैना तुम पागल क्यों हो रही हो। अरे देव ऋषि नारद बहुत ज्ञानी वाणी हैं, उनमें कोई न कोई खासियत जरूर होगी। आज देखा क्या है भक्तों, घर में कलह मचा हुआ है, किसी के लिए नाश्ता नहीं पहुंचा है। तो बाराती गांव वालों से पूछने लगे हैं, भैया हमें जा बताओ जब बारात को मजिया कौन है। तो गांव वालों ने बताया है कि इस बारात का मजिया देव ऋषि नारद है। तब तक देखा क्या है भक्तों, आज मैना रो रही है, नारद जी पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैना ने नारद जी को देखा है तो मैना नारद जी से कहने लगी है, नारद तुमने तो मेरे घर में आग ही लगा दी है। और कहने लगी है मैना, वरना बूढ़ो है और नारद जी कैसो बर ढूंढो। कहने लगी है, नारद मेरी उम्र की बारी, मेरी उम्र की बारी, लटके जाके पेट तक दाढ़ी, लटके जाके पेट तक दाढ़ी, ना दियो दूरो है नारद, धतूरो है, तो खाद धतूरो है, नारद जू कैसो बर ढूंढो। खाद धतूरो है, नारद जू कैसो बर ढूंढो। वरना बूढ़ो है, नारद जू कैसो बर ढूंढो। जैसे ही मैना ने नारद जी से कहा, नारद मैंने तुमसे कहा